सेक्स सेक्स एक ऐसी चीज है कि वो कोई तो मर्द लेडीज को बका रहा। जैसे अब यह घटना हुई है कि भाई उसने वो काट कर ड्रम में भर दिया। उसने पहले वो लड़की नशे की आदि करी, उसको वो नशा करता था खुद, उसके भी इंजेक्शन लगाए। बात यहाँ सिर्फ संस्कृति की चलेगी। अगर संस्कृति के हिसाब से यहाँ के लोग चलेंगे तो कुछ काम सुधर सके। संस्कृति तो बिल्कुल बिगड़ती जा रही है यहाँ की। एक सास अपने जमाई के साथ फरार हो गई, तो इससे जो है समाज पर भी असर पड़ रहा है। जब सेक्स की पूर्ति नहीं होगी लेडीज की, नहीं होगी अपने मर्द पे, तो वह दूसरे के पास जाएगी। जब मर्द की नहीं होगी तो हमारे बागपत का एक इतिहास रहा है कि जब यहाँ पर चौधरियों का हुक्का गुड़गुड़ाता है तो यहाँ पर अहम फैसले लिए जाते हैं। इसमें फर्क ये आ गया कि पहले वाली में बात नहीं रही, वे लोग नहीं रहे, वो समाज नहीं रहा। दूसरी बात, जितना भी ये वेस्टर्न कल्चर का बोलबाला बढ़िया, जब ये ऐसे अभी भाई ने बताया मोबाइल टीवी वगैरह, एक गाना है मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। दहलीज के अंदर औरत चाह घर को स्वर्ग बना दे, औरत चाह घर को शमशान बना दे। नमस्कार, न्यूज 80 देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हैदर मलिक। इस समय मैं मौजूद हूं पश्चिम उत्तर प्रदेश के बागपत में, और पश्चिम उत्तर प्रदेश वो बागपत का वो इलाका है जहां पर चौधरियों का हुक्का गुड़गुड़ाया जाता है और यहां से वो फैसले लिए जाते हैं जो अहम और सख्त होते हैं। क्योंकि इस समय हम यहाँ इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि लगातार महिलाओं की तरफ से पतियों पर लगातार जो है अत्याचार बढ़ रहा है। कहीं पर महिलाएं अपने पति को ड्रम में बांधकर उसकी हत्याएं कर रही हैं, और कहीं पर अपने पति को सांप से डसवाकर उसकी मौत कर रही है, और तो कहीं पर चूहे का चालान देकर उसे मौत के घाट उतार रही है। ऐसे में यह खबर सीधी समाज से जुड़ी है, क्योंकि समाज इसको लेकर क्या सोचता है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से देश के अंदर महिलाओं पर अत्याचार होता है तो समाज उभर कर सामने आता है, लेकिन आखिर पतियों की मौत पर मौन क्यों? इसको लेकर हम जो है बागपत में पहुंचे हैं, और बागपत में आप देख सकते हैं यहाँ पर वे सामाजिक लोग बैठे हैं, और यहाँ पर हुक्के की जो है गुड़गुड़ाहट जो है यहाँ पर दिख रही है। और इस हुक्के पर लगातार जो है अब वो यहाँ पर क्या फैसला लेने वाले हैं, ये जानने के लिए हम समाज के बीच पहुंचे हैं कि समाज अब इसको लेकर क्या रणनीति तय करेगा, किस तरीके से महिलाओं को वो जागरूक करेगा। क्योंकि लगातार एक सप्ताह से जिस तरीके से खबर आ रही है वो काफी संदेह पैदा करती है। इन्हीं से जानेंगे कि आखिर लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। मेरठ में 2 घटनाएं हो गई, हापुड़ में कहीं पर सास फरार हो रही है, तो इसको लेकर अब क्या कहेंगे आप? इसमें तो एक ही बात है अदर भाई कि इसमें महिला पुरुष का कोई विशेष वो नहीं कर सकते आप अंतर। ये सबसे बड़ी बात है समाज का खंडित होना। समाज जो हमारा पहले बड़े बुजुर्गों का बनाए हुए नियम परंपरा थी, उनसे हम दूर होते जा रहे धीरे धीरे। और एकल परिवार, संयुक्त परिवार प्रथा खत्म होगी। एकल परिवार व्यवस्था जब तक हावी हुई समाज पर, तब तक समाज खंडित होता जा रहा। समाज में 2 ही तरह के आदमी रहते हैं, एक तो ये कि कोई क्या कर लगा, और एक ये कि कोई क्या कहेगा। जिसको ये डर है कि कोई क्या कहेगा, वो तो आज भी सामाजिक रीति नीति मान्यता परंपरा मानता है, और जिसको यह समाज क्या कर लगा वो कुछ भी करो उसका। तो इसको तो समाज पर मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए जो समाज के जिम्मेदार व्यक्ति है। तो लगातार ये जो घटनाएं आ रही हैं, क्योंकि 70% जिसमें अगर घटना देखी जाए तो प्रेमियों के साथ मिलकर पत्नी ने अपने पति को मौत के घाट उतारा है। लगातार ऐसी घटनाएं आ रही, चाहे बरेली की बात की जाए, हापुड़ की बात की जाए, मुजफ्फरनगर में भी एक घटना हुई, मेरठ में होगी। तो इसको लेकर अब क्या समाज में इस तरीके से, क्योंकि समाज भी बदनाम हो रहा है, तो इसको लेकर अब समाज इसे घटनाओं को रोकने के लिए क्या रणनीति? इसमें यह है कि समाज तकरीबन ज्यादा नहीं, अपना जो दायरा आस पड़ोस, अपना परिवार, उनको समझा सकता है। जो हमारे आदर्श मूल्य थे, जो हमारे पूर्वजों ने स्थापित करे, उनकी दुहाई दे सकता है। और ज्यादा नहीं तो अपने परिवार को भी आदमी अच्छी तरह अच्छे संस्कार देकर रख ले तो समाज में निरंतर बदलाव आ जाएगा और समाज फिर से सही हो जाएगा। ये घटना होनी बंद हो जाएगी। अपने बच्चों को समझाओ और समाज में बंटो, इनकी चर्चा करो। ये औरतें भी गड़बड़ कर रही, इनका भी वो होना चाहिए। क्या होना चाहिए जिस तरीके से महिलाएं इस तरीके की घटना? भाई ऐसा है, भारत की संस्कृति खत्म होती जा रही है। क्यों? यहाँ संस्कृति जो अपना रहे विदेश की ज्यादा अपना रहे हैं, और जितनी भारत की संस्कृति खत्म होगी इतने ही यहाँ अत्याचार बढ़ेंगे। क्यों? विदेशों में इस तरह से कर दें, बाप ने माँ बाप को कहीं अनाथालय में गिर दिया और बच्चे कहीं कर रहे, तो वही परंपरा यहाँ बढ़ती जान लग रही, अनाथालय खुलने लग रहे। तो जब इस तरह की संस्कृति खत्म हो जाएगी, धर्म के विरुद्ध चला जाएगा, तो सारे काम ही डाल के होते चले जाएंगे ये। और जो
मतलब है सनातन अपनाओगे और अपनी संस्कृति को लेकर चलेंगे तो काम ठीक होंगे, और नहीं तो कानून के हिसाब से कोई ठीक नहीं करने का। हम तो ये कहे हैं भाई, जो बड़ों की परंपरा चली आ रही थी उन तो हटने लग रहे लोग, और जो भी विदेशी सौदा अपनाने लग रहे, इसमें जो बाहरी बात सुने उन पर अमल कर रहे, अपने बड़ी बड़ों की बात छोड़ते जा रहे। बड़ी बड़ों की बात छोड़ने का कारण है जो जगह जगह औरत हत्याएं कर रही। जब समाज से हटके चले जाएंगे, जो समाज से हटके जाएगा वे इस काम को करे, जो समाज से जुड़ा है वो कितना ही परेशान हो पर यह बौद्ध कर्म नहीं करेगा। कि आज आप लोग यहाँ बैठे हैं क्योंकि ये वही हुक्का है जहां पर हुक्के की गुड़गुड़ाहट होती है तो बागपत में बड़े अहम और फैसले लिए जाते हैं, तो इसको लेकर यहाँ पर चर्चा चल रही है। रणनीति तो बनाने का काम पुलिस का है, हमारा क्या काम है? हमारा तो अपने बच्चों को समझाने का काम है। सब अपने बच्चों को समझाओ, रणनीति ठीक तैयार हो जाएगी। तो सब इसको लेकर समाज को किस तरह जागरूक करेंगे? समाज जब सब अपने बच्चों को समझाओगे तो समाज तो आप जागरूक हो जाएगा। पर बच्चे बड़ों के पास बैठते नहीं, मोबाइल काट के बैठे हैं, जो बैठेगा था, और जो असल में बैठते नहीं आवाज देगा बुलावे आकर मोबाइल काट के बैठ जा, और उसे बस टुक 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 टुक, और कुछ काम नहीं। और समाज का तो यही काम है भाई, अपने बाल को उसमें संयम बरतो, अपने बाल को समझाओ और बढ़िया सही। तो क्या मोबाइल से भी काफी असर पड़ रहा है? मोबाइल का असर पड़ रहा है भाई साहब। क्या नाम है? हैदर मलिक भाई। इसमें एक बात आ रही, आजकल के बच्चों को संस्कार नहीं है। जो बच्चों को संस्कार होंगे तो वो बच्चा एक भी गलत कार्य नहीं करने का यूं बिल्कुल दावा सच्चा है, बड़े बड़े कह के गई। कोई भी बालक अपना, कोई भी बालक मुझे बता दो, कोई अपने माँ बाप की सुन रहा? कोई नहीं सुनता, सब भागम भाग है। अच्छा, बात मोबाइल की नहीं है, और अदर बहुत काम है ऐसे। हमारी नहीं सुन रही, उसकी सुननी है, उसकी वहां बैठा जाएगा, पता लगा कहाँ है, वहां है। अच्छा, हम अपना काम था वो ढूंढते फिर जाएंगे। तो खैर चलो, मैं कहूँ इसकी बात यह है भाई, अपना संस्कारों की जरूरत है। और भाई उत्थान की बजाय पतन हो रहा संसार में। तो यानी समाज के बीच बैठकर, बड़ों के बीच बैठकर वो सीख लेनी चाहिए। देखो जी, सीखना भी चाहिए। एक औरतों को, औरत झांसी की रानी की औरत थी, हीराबाई, जीजाबाई, हमारी प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी, ये उदाहरण है जी देश के। वो थी जी, अपने पति को ले आई थी ना मौत के घाट से भी, वो मैं थोड़ा सावित्री। तो अगर हमारी लेडीज इनके विचारों पर चले, मतलब जो है मेरी कोम है, इन्होंने देश का नाम कहाँ पहुंचाया, और ये जो ऐसे ऐसे काम कर रही वे कहाँ गिर रही। तो औरत ही तो है सब। यानी कि देश को बदनाम करने का काम कर रही हैं, ऐसी औरतों का क्या होना चाहिए? उनको दिखाओ ना कि ये भी औरत ही है। इनके मतलब बस ये दिखाओ कि ये औरत है और आप भी औरत ही हो। वे अपने विचारों को कहाँ डुबो रही, वे कहाँ नहीं। जो ये घटनाएं हैं, ये लगातार प्रेमी के साथ मिलकर इस तरीके की घटना को अंजाम। इसमें देखो, इसमें दोनों की गलती है, लेडीज की भी और जेंट्स की भी। सेक्स एक ऐसी चीज है कि वो कोई तो मर्द लेडीज को बका रहा। जैसे अब यह घटना हुई है कि भाई उसने वो काट कर ड्रम में भर दिया, उसने पहले वो लड़की नशे की आदि करी, उसको वो नशा करता था खुद, उसके भी इंजेक्शन लगाए, वो उन्होंने पहले अपने जैसी बनाई, फिर वो मरवाया। तो गलती दोनों तरफ से ही होगी ना, लड़की की भी लड़के की भी। जहां लड़की गरीबत, एक मतलब गरीबत एक ऐसी चीज है कि वह कुछ भी आदमी पर गलत काम करा देगी, कुछ भी। तो ये जितनी भी ऐसी घटनाएं हैं, ये गरीबत से जुड़ी है, कुछ सेक्स से। जब सेक्स की पूर्ति नहीं होगी लेडीज की, नहीं होगी अपने मर्द पे, तो वह दूसरे के पास जाएगी। जब मर्द की नहीं होगी तो बात यहाँ सिर्फ संस्कृति की चलेगी। अगर संस्कृति के हिसाब से यहाँ के लोग चलेंगे तो कुछ काम सुधर सके। संस्कृति तो बिल्कुल बिगड़ती जा रही है यहाँ की। तो हम तो यही कहेंगे, गलती तो खैर जेंट्स भी करें, जेंट्स में भी गलती है और लेडीज में भी गलती है, दोनों की गलती मिलकर ही ये काम हो। जहां भी इस तरह के ये जो भी काम हुए, जिस तरह से मेरठ का किस्सा बताया, जो ड्रम में डाल दिया, उसके साथ भी जेंट्स ही मिला हुआ था।
तो जेंट्स ने ही मतलब ये मिलके ये काम करवाया, निकालस लेडीज की भी गलती नहीं है, तो जेंट्स भी तो मिलकर करवा रहे हैं नहीं इस तरह के काम। काम तो मतलब है दोनों तरफ से चल रहा है ये। एक सास अपने जमाई के साथ फरार हो गई, तो इससे जो है समाज पर भी असर पड़ रहा है। तो इसको लेकर अब समाज क्या विचार कर रहा है? देखो समाज के बारे में तो समाज एक दिखावे की चीज रह गया, समाज का कोई ऐसा हिसाब किताब नहीं चल रहा, अन्ना समाज की कोई सुनता। सबसे पहली बात तो यह है। तो इसमें समाज में बैठकर दो बात कह लेंगे, उसने बुरा कराया, अच्छा तो सब कह देंगे इनको हाँ बुरा कराया, लेकिन दंडात्मक कार्रवाई कोई समाज नहीं करता। अब भाई उसके लिए दंड दिया जा, अगर दंडात्मक कार्रवाई कोई समाज करने लगे तो इसमें कुछ आ सके, थोड़ी बहुत गिरावट भी आ सके। ये कहने सुनने तो कुछ नहीं होता, बस समाज बैठ गया कहने लगा बाबू उन्होंने नू कर दिया, उन्होंने नू कर दिया, पर दंड तो नहीं दिया। हमारे बागपत का एक इतिहास रहा है कि जब यहाँ पर चौधरियों का हुक्का गुड़गुड़ाता है तो यहाँ पर अहम फैसले लिए जाते हैं। और मैं पहले ही बता दिया, पहले की संस्कृति खत्म ही होती जा रही, या विदेशी संस्कृति जितनी अपनाओगे इतना ही अत्याचार बढ़ता रहेगा इस तरह का। तो अब समाज इसे रोकने के लिए तो रणनीति तय करेगा ना। फर्क आ गया भाई, इसमें फर्क ये आ गया कि पहले वाली वे बात नहीं रही, वे लोग नहीं रहे, वो समाज नहीं रहा। दूसरी बात, जितना भी यू वेस्टर्न कल्चर का बोलबाला बढ़िया, जब ये ऐसे अभी भाई ने बताया मोबाइल टीवी वगैरह, एक गाना है मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। दहलीज के अंदर औरत चाह घर को स्वर्ग बना दे, औरत चाह घर को शमशान बना दे। और ये देखो, मैं इनकी निंदा करूं, जो ये घटना घटी चिंतनीय है, समाज को सोचना चाहिए, लेकिन इन दो चार घटनाओं पर पूरी नारी जाति पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। नारी तो यहाँ पौराणिक काल तक अब तक बहुत हुई, ये भी भाई ने बताया। हाँ, मैं इस पक्ष का नहीं, अगर भाई समाज कुछ नहीं कर सकता, समाज बहुत बड़ी चीज है और समाज जो चाहे वो कर सके। और जिस दिन समाज वास्तव में सीरियस होकर इन चीजों पर संज्ञान लेगा तो समाज के आगे तो एक चीज फैल हो जा। तो जो महिलाएं जो है इस तरीके की घटनाएं कर चुकी, उन औरतों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। बिल्कुल 100% होना चाहिए। औरतों का नहीं, औरत हो मर्द हो कोई भी हो, मैं हूं आप हो, जो समाज विरोधी काम करता है, जो हमारी सामाजिक मान्यताओं को तोड़ता है, उसके विरोध में समाज को खड़ा होना चाहिए और कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। और समाज दंड भी दे सके, कानून भी दंड दे सके। सामाजिक दंड तो पहले बहुत भयंकर होते, इतना कानून का भी दंड नहीं होता, लेकिन अब वो समाज नहीं रहे। देखो इसमें एक भाई है, वही तो राशि राम जी की थी, वही राशि रावण की थी। तो ये तो समय समय पर हर एक युग में कुछ ना कुछ किदवंती होती रहे। औरत जात भी खराब होती है कुछ, और कुछ मर्द जात भी खराब होती है। तो सारे मर्द खराब नहीं हो सकते, सभी औरत खराब नहीं हो सकती, ये थोड़ी बहुत ये चले। और मैं तो इसको नहीं कहूंगा कि ज्यादातर सामाजिक शिथिलता और पाश्चात्य संस्कृति है जो हमारी वेस्टर्न कल्चर, उसका जो बोला बाला आ गया, टीवी मोबाइल वगैरह, अड़ोस पड़ोस में नहीं बैठना बंद कर दिया। और तूने पहले हमारी चाची ताई दादी थी, पड़ोस में सब बैठी रहती, घर का काम कर थी, खेत का काम कर थी, कोई काम है नहीं, ये उठा लिया है मोबाइल अकेला है आदमी, तनाई है, तनाई में औरत हो या मर्द उसको कुछ ना कुछ गलत सूझा। समाज का ये है जी भाई साहब, मैंने इनकी भी बात सुनी, सबकी बात सुनी। असली बात है कि संस्कारों की कमी है। माँ बाप के जो संस्कार है ना, पहली बात तो असली मूल जड़ है वहां से, संस्कारों की कमी है। दूसरे नंबर पे जो समाज की बात आती है ना, जो समाज के लोग हैं ना, उन्होंने कहना बंद कर दिया, टोकना बंद कर दिया। कोई भी मान लिया ये गांव में बहुत कम घटना, 90% गांव की घटना नहीं है, ज्यादातर शहरों की घटना है ना। जो यहाँ से आदमी शहर में चलेगा, उसके पंख लग गई, हमने देखा मेट्रो में भी चले जाना है, दिल्ली में कभी कभी तो देखा तो बराबर में बैठा रहे, वे अपना बात करते ना, ऐसे ऐसे पहनावे हो गए जिसका कोई नहीं, वे बिल्कुल बेकार हैं। और समाज में तो ये हो रहा कि समाज ने तो टोकना बिल्कुल बंद कर दिया, कोई कुछ ही करता रहो, कोई ना। भौतिक सुख इतने हो गए, अपने उसी तक सीमित रह गए लोग बाग, अपने उस तक ही। पहनावे से बात आई है कि इसका भी अंग प्रदर्शन बहुत गलत चीज है। बागपत में अब 2012 में एक बड़ी पंचायत की गई थी और उसमें निर्णय लिया गया था कि जो लड़कियां हैं वो मोबाइल नहीं रखेंगी। नहीं, वो तो गलत है, वो नहीं, मोबाइल कोई खराब चीज नहीं है, मोबाइल तो रखना चाहिए। देखो आजकल का ये सुख है, मोबाइल का उपयोग बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत, इसमें तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ऐसी बात नहीं है मोबाइल खराब है, मोबाइल सही है। मोबाइल का गलत उपयोग जो है, क्या नाम ले, दूसरे तरीके से करता है, वो उसकी थ्योरी है, वो किस तरीके से क्या करेगा नहीं मानते। तो इसमें तो ये है कि समाज का असली चीज है, जो सामाजिक लोग हैं ना, उन्होंने कहना सुनना बंद कर दिया।
असली बात यह है, कोई कुछ ही करता रहो, कोई मतलब नहीं है किसी तो को। अब समाज के लोग जो हैं यहाँ बैठ के समाज की जैसे पंचायत थी ना पहले, लोग पहले पंचायत के जो खाप के चौधरी होते थे वे लोग, उनका बहुत भय होता था। वास्तव में बताऊं इस चीज को, ऐसा ना हो जाए कोई ये कहेगा कोई ये कहेगा, उन लोगों ने टोकना सब बंद कर दिया। तो इसका भी एक ये कारण है, ये चीज फिर के अपना जो पुरानी बात थी ना हमारी, वे सब हमें अपनानी पड़ेगी, तभी जाके इसका ढंग बैठेगा। कानून अपना काम करे, और जो मान लिया जो पुराने लोग थे ना वे अपना काम करें, तब जाके बात बनेंगे। पुराने जो सभ्यता थी ना उन्हीं को लाएंगे आगे, तो कुछ काम हो सके, इसमें सुधार नहीं तो कुछ। क्या इसको लेकर आप अपने खाप मुखियाओं के बिल्कुल दौरे बिल्कुल, हाँ जी, ये बिल्कुल जो खाप मुखिया है, जो लोग समाज में काम कर रहे हैं, उनकी अहम भूमिका होनी चाहिए, तब जाके कुछ सुधार हो सकता है मेरे अनुसार। बिल्कुल, ये था हमारे साथ में बागपत के सामाजिक लोग जो यहाँ पर चर्चाएं कर रहे हैं, क्योंकि लगातार देश में घटनाएं बढ़ रही हैं और इन घटनाओं को रोकने के लिए जो है ये समाज यहाँ पर चिंता में है कि आखिर इन घटनाओं को कैसे रोका जाए। अब समाज ने ये निर्णय ले लिया कि अब ये लोग अपनी पुरानी परंपरा यानी पंचायती दौर शुरू करेंगे और ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए जो है अब एक नई रणनीति तय करेंगे, और जो महिलाएं ऐसी घटनाएं कर रही हैं उन्हें कम से कम फांसी की सजा उन्हें मिलनी चाहिए। हैदर मलिक, न्यूज़ 80 बागपत।